क्योंकि डर को जानने के नाम पे तुमने ज्यादा से ज्यादा क्या किया? सिर्फ शब्द इकट्ठा किए, अपनी मेमोरी को भरा। इसे कहते हैं भागना, कायरता, नपुंसकता। ये है सस्ता जीवन जीना। तो बात ये है, ना तो ये तुम्हारा स्कूल है ना ही ये कॉलेज है, जहां पे तुम्हें रट्टा लगाना है कि डर क्या होता है पढ़ पढ़ के, कि तुम कभी एग्जाम में लिख सको। तो ये बात वो नहीं है, ये बेवकूफ़ी है, तुम बेवकूफ़ हो। अगर तुम्हें परिभाषा चाहिए, शब्द चाहिए, तो जा सकते हो अभी भी। समाज ने पूरी पूरी व्यवस्था की है, जाओ। एक व्यक्ति हिमालय पे चढ़ जाता है, यहाँ तक कि सबसे ऊंचा पहाड़ एवरेस्ट, विचार शक्ति का प्रयोग करके महल खड़े कर लेता है। हम जो ह्यूमैनिटी है, चांद पे पहुंच गए और मार्स पे जाने की बातें चल रही हैं। परमाणु को स्प्लिट कर दिया हमने। इतने मुश्किल काम, बस अपने भीतर नहीं झांक पाता। इंसान इतना सब कॉन्कर कर लेता है, लेकिन अपने भीतर का डर और ये अकेलापन, इस वजह से दुर्बलता, कायरता, कमजोरी रह जाती है। एक व्यक्ति इतने बड़े काम कर सकता है, लेकिन वो अपने भीतर नहीं झांक पाता। जहां से आत्म बल पैदा होता है, दुर्बलता दूर होती है, कायरता, कमजोरी दूर होती है। तो आज इस वीडियो के दौरान, भले हम इसे साधना कहें, हमारे भीतर ये जो कमजोरी है, डर लगता है, कायरता है, दुर्बलता है, डर लगता है किसी भी तरह का, ये जो अकेलापन है, इन विषयों को एड्रेस करेंगे। सुकरात, सोक्रेटिस का एक वचन है, जो जीवन जांचा या परखा ना गया हो, वो जीने लायक नहीं है। तो आज आप लोगों को एक ऑप्शन देता हूं। आप चाहो तो जाकर वेब सीरीज देख सकते हो, कोई फिल्म देख सकते हो, जो तुम्हें बिजी रखेगा कि तुम कभी अपने भीतर झांक ना पाओ। समाज ने ये पूरी पूरी व्यवस्था कर रखी है। समाज हमें जो परोसता है, हम उसे सीधे सीधे मान लेते हैं। हम किसी भी चीज को जानने का प्रयास ही नहीं करते। किसी ने कह दिया कि जाओ ये मोबाइल खरीद लो, सब भेड़ चाल की तरह उस ओर चलने लगते हैं। अपना प्रकाश है ही नहीं भीतर। ऐसा लग रहा है कि सभी के दिए बुझे हुए हैं। अपने दिए को आग दे भीतर, कि वो जल सके। तो इसलिए आप सभी को इनवाइट करना चाहता हूं कि हम ये साधना करें कि हमें ये डर क्यों लगता है, किसी भी तरह का डर, या हमारे जीवन में ये अकेलापन क्या है, या हमें ये अकेलापन महसूस क्यों होता है। तो ये साधना शुरू करने से पहले एक बात तुम्हें अपने जीवन में हमेशा याद रखनी है। अगर हमें कुछ जानना है, जानने का प्रयास करना है, भले ही हमारे भीतर, तो उसके लिए एक सीरियसनेस होनी चाहिए। अब कुछ लोगों ने बहुत गलत मतलब निकाल लिए होंगे सीरियसनेस के लिए, कि किसी व्यक्ति के लिए सीरियस हो जाना। नहीं, मैं इस सीरियसनेस की बात नहीं कर रहा। यहाँ से सीरियसनेस से मेरा उद्देश्य है कि ऐसा व्यक्ति जो हमारे जीवन में ये जो मुश्किलें पैदा हो रही हैं, जो इन मुश्किलों को जानना चाहता है, तो उसके अंदर प्यास होनी चाहिए, पिपासा, थ्रस्ट। क्योंकि भीतर ये जो डर है और ये जो अकेलापन है, अगर इसे कॉन्कर करना है, वो बिना इस प्यास के नहीं हो सकता। अगर मैं तुमसे कहूं कि इस जगह पे 10 लाख रुपए पड़े हैं, तुम्हारे अंदर तुरंत ऊर्जा का संचार होगा, तुम दौड़ भाग करने लगोगे। अगर तुमसे कहो कि भीतर झांके, देखे अपने अंदर की क्या चल रहा है, तुम कहते हो कि ऊर्जा ही नहीं है, आलस।
ये तो मुश्किलों से भी मुश्किल काम है, अपने भीतर झांक पाना। तुम्हारे बस का नहीं है तो फिल्में देखो, समाज ने व्यवस्था कर रखी है पूरी पूरी। मैं तो उनके लिए बात कर रहा हूं यहाँ पे, जो सीरियस हैं, जो ध्यान की ताकत को अपने हाथों में लेना चाहते हैं। अगर किसी में ये पिपासा नहीं है, प्यास नहीं है, तो वो जा सकता है। समाज ने बहुत व्यवस्था की है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि कृष्णमूर्ति ने तो बोला है थिंकर इज थॉट। अब ये प्यासा कौन है? हटाओ इस बकवास को। अगर किसी ने सच में जाना होता कि थिंकर इज थॉट क्या है, तो ये साधना की जरूरत कहाँ थी? क्योंकि थिंकर इज थॉट क्या है, उसके लिए भी तो भीतर देखना पड़ता है। तो शुरू कर रहा हूं, जागरूक होकर सुनना। ऐसा भी तो हो सकता है कि मैं तुम्हें कुछ गलत बता रहा हूं। समाज में बताई हुई बातों को ऐसे ही तो हम सीधे सीधे मान लेते हैं। जागरूक होकर सुने, अपने भीतर झांकते हुए चलना, ध्यान पूर्वक सुनना। कृष्णमूर्ति के कुछ शब्द रिपीट कर रहा हूं। फियर कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन। वो ये कह रहे हैं, हमारे भीतर किसी भी तरह का डर हो, वो अकेला एग्जिस्ट नहीं कर सकता, अस्तित्व में नहीं आ सकता। जैसे अगर एक बच्चे को पैदा होना है, उसके लिए क्या चाहिए? सेक्स होना चाहिए, वीर्य की बूंद, माँ का शरीर। बिना इससे बच्चा पैदा नहीं हो सकता। अब किसी भी व्यक्ति को बहुत से तरह के डर हो सकते हैं। किसी को अंधेरे से डर लगता है, किसी को अकेलेपन से डर लगता है, किसी को लोगों से डर लगता है। कोई इस बात से भी डरता है कि उसका पड़ोसी क्या कहेगा अगर कोई उसने काम शुरू किया। मेरे पास पैसा बहुत है, कहीं वो पैसा लुट ना जाए, इस बात की घबराहट होती है किसी को। जो लोग मेरे साथ हैं, मेरा पति, मेरी पत्नी, कहीं वो छोड़ कर ना चले जाए, कहीं वो मर ना जाए तो क्या होगा? मैं मर गया तो? जो काम मैं अभी कर रहा हूं, मेरी जॉब छूट गई तो? तुम अचानक बैठे थे, ये विचार आने लगे, घबराहट होने लगी। कृष्णमूर्ति क्या कहते हैं? फियर कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन। माँ के बिना बच्चा नहीं हो सकता। डर का भी कोई ना कोई कारण है। क्या कभी हमने उस कारण को जानने का प्रयास किया, या सिर्फ दुखी होकर बैठ गए? ये दुर्बलता है, ये कमजोरी है भीतर। हमें बहुत से तरह के डर होते हैं। तो डर को जानने के दो तरीके हो सकते हैं। इन दो तरीकों पे बात करने से पहले एक बात को ध्यान में रखें। जैसे अभी तुम्हारे सामने कोई शेर आ जाए, सांप आ जाए, तुम्हें डर लगेगा, भाग दौड़ोगे वहां से। मैं इस डर की बात नहीं कर रहा, कहीं तुम्हें लगे कि इस तरह के डर की बात कर रहा हूं। असल में ये डर नहीं है, ये हमारे शरीर की इंटेलिजेंस है कि सामने खतरा है, शेर आ गया है, सांप आ गया है। अगर उसने तुम्हें काट लिया तो लंगड़े होकर चलोगे। ध्यान में रहे, इस तरह के डर की बात नहीं कर रहा। क्या तुम देख पा रहे हो भीतर देखने पे कितनी कठिनाइयां आती हैं? शेर से जो डर लगता है, और ये जो डर है कि कल क्या होगा, कहीं मेरे जो माँ बाप हैं अगर वो मर गए तो, इस दो तरह के डर में भेद है। तो दो तरीके क्या हो सकते हैं? जैसे अगर एक पेड़ को काटना हो, पहले उस पेड़ के पत्तों को काटे, फिर टहनी को काटे, इसमें बहुत समय व्यर्थ होगा। लेकिन एक दूसरा तरीका भी है। अगर जड़ पे वार किया जाए तो पत्ते और टहनी काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो भीतर झांकते हुए समय मत बर्बाद करना कि मेरे वाला डर तो ये है,
यहाँ पे जो डर की जड़ है उसकी बात की जा रही है। जैसे हम बैठे हैं, अचानक विचार आया कि कल अगर ये हो गया तो क्या होगा। क्या तुम ये बता सकते हो कि ये डर कैसे पैदा हो रहा है? खाली बैठे थे, अचानक ये विचार आया कि कल क्या होगा। अगर डर एक बच्चा है तो उसकी माँ कौन है? अब कुछ लोगों ने मुझे 1 साल तक सुना है, कृष्णमूर्ति पे बहुत सी बातें की हैं। अब वो यहाँ पे बोलने लगेंगे कि थिंकर इज थॉट। बस इसी चीज को तुम देख नहीं पा रहे कि तुम कृष्णमूर्ति की रटी रटाई बात को दोहरा रहे। कृष्णमूर्ति की 2 किताबें उठा के पढ़ लेने से कोई ट्रेंड तोता बन सकता है। ये बात बोध की है। स्वयं अपने दिए के प्रकाश के तले देखना है। अगर तुम्हें इतना पता होता कि थिंकर इज थॉट, अब तक तो कब के मुक्त हो चुके होते। तो मेरा एक रिश्तेदार है, हॉस्पिटल में हम गए हुए थे। डॉक्टर ने बोला ना तो इसे बहुत खुशी की बात बताओ, ना ही बहुत दुख की बात बताओ, कि एकदम झटका लगेगा, इसे हार्ट अटैक आया तो बात खत्म हो जाएगी। ये डॉक्टर क्या बात कर रहे थे कि कुछ लोग सिर्फ शब्दों को सुन के, बात को सुन के भी इतना डर सकते हैं कि हार्ट अटैक आ जाए। तो यहाँ पे 2 शब्द हैं, एक तो है फियर और दूसरा है डर। ये हिंदी और इंग्लिश के शब्द है। पहली बात तो यहाँ पे ये है कि तुम्हें पता ही नहीं है कि डर क्या चीज़ है, तुम्हारे पास सिर्फ ये शब्द हैं। तो जैसे मैंने बहुत बार कृष्णमूर्ति पे बात की है, अगर मैं अपनी बात बताऊं कि मैं अपने भीतर कैसे झांकता हूं, तो डर की खोज मैं दोबारा करता हूं। अब कोई मुझे बेवकूफ़ कह सकता है, क्यों खोज तो करनी होती है कि हम कौन हैं। यहाँ तो डर की खोज दोबारा की जा रही है कि डर क्या चीज़ है। हमें नहीं पता कि हम सिर्फ शब्दों से डर रहे हैं। ये डर और फियर 2 भाषा के शब्द हैं। जब भीतर झांकने की बात हो रही है तो ये बात है शब्द से कहीं आगे जाने की। अगर तुम्हें जानना है कि डर क्या चीज़ है, अगर तुम्हें डर की परिभाषा चाहिए, तो मुझसे बेटर इंटरनेट तुम्हें बता सकता है। लेकिन इंटरनेट की परिभाषा या किसी किताब से पढ़ी हुई परिभाषा क्या कर लेगी जीवन में? क्रांति का कारण थोड़ी बन सकती है। क्योंकि डर को जानने के नाम पे तुमने ज्यादा से ज्यादा क्या किया? सिर्फ शब्द इकट्ठा किए, अपनी मेमोरी को भरा। इसे कहते हैं भागना, कायरता, नपुंसकता। ये है सस्ता जीवन जीना। तो बात ये है, ना तो ये तुम्हारा स्कूल है, ना ही ये कॉलेज है, जहां पे तुम्हें रट्टा लगाना है कि डर क्या होता है पढ़ पढ़ के, कि तुम कभी एग्जाम में लिख सको। तो ये बात वो नहीं है, ये बेवकूफ़ी है, तुम बेवकूफ़ हो। अगर तुम्हें परिभाषा चाहिए, शब्द चाहिए, तो जा सकते हो अभी भी। समाज ने पूरी पूरी व्यवस्था की है, जाओ। तो कृष्णमूर्ति क्या कह रहे हैं? फियर कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन। ये मानसिक रूप से जो व्यक्ति डर रहा है, ये जो भीतर डर है, ये अकेला एग्जिस्ट नहीं कर सकता, ये अकेले जीवित नहीं रह सकता। कुछ कारण है। होश पूर्वक इस बात को सुने। 3 महीने पहले एक व्यक्ति एक लड़की से मिलता है या लड़की लड़के से मिलती है। 3 महीने का उनका रिलेशन चलता है, जीने मरने की कस्में खाई जाती हैं। इन दोनों को साथ में एक डर सताता है कि कहीं ये व्यक्ति मुझसे दूर चला गया तो, या मुझे छोड़ के चला गया तो, या मर गया तो। इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? 3 महीने पहले तुम्हारा जीवन इस व्यक्ति के बिना भी चल रहा था। लेकिन ऐसी क्या घटना घटी इन 3 महीनों में कि तुम्हारे भीतर ये कमजोरी आ गई, दुर्बलता आ गई,
कि मेरा जीवन तो इस व्यक्ति के बिना चल ही नहीं पाएगा। क्या कारण हो सकता है इन 3 महीनों के अंदर? तुम्हारी आत्मा तक को भी नहीं पता था 3 महीने पहले कि इस औरत को खोने का डर भी पैदा हो सकता है। तुम्हारे ख्यालों और सपनों में भी ये डर नहीं था। ऐसा क्या हुआ? या 3 महीने तो दूर, कोई व्यक्ति किसी से मिलता है, तुरंत ही ये डर आ जाता है कि कहीं ये छोड़ के ना चला जाए। तो ज्यादातर लोगों के जो रिश्ते हैं उसमें वो डरे डरे जी रहे हैं। ये जो डरे डरे जीना है, ये कोई प्रेम की वजह से नहीं है कि कोई डर रहा है कि ये व्यक्ति मेरे जीवन से चला जाए, कि उसे बहुत दुख हो रहा है। जैसे एक बच्चे को खिलौना मिल जाता है, अब उसने तो बहुत सपने सजाए हैं कि ये खिलौना कभी टूटेगा नहीं। जो उम्मीदें सत्य नहीं है, मिथ्या उम्मीदें ऐसे ही तो लगाई जाती हैं। कि मैंने एक फूल को लगाया कि कभी मुरझाए ही ना, हमेशा खुशबू आए इससे। तो यहाँ पे सवाल ये है कि हम ऐसा क्यों चाहते हैं कि चीज़ें हमेशा ही परफेक्ट रहें? वो ऐसी कौन सी चीज़ है हमारे भीतर जो ऐसी गलत उम्मीदें, ऐसे गलत विचार हमें देती हैं? तो जब व्यक्ति वो 3 महीने उस व्यक्ति के साथ रहा, कुछ अच्छे कुछ बुरे पलों को साथ में जिया, क्या इस 3 महीने के अनुभव से क्या इसके साथ अटैचमेंट नहीं हो जाती है? अब जरा ईमानदारी से बताना, क्या ये अटैचमेंट प्रेम हो सकती है, या ये तो भीतर की दुर्बलता है, या सिर्फ ये इस बात का संकेत है कि हमें भीतर से अकेलापन खाता है, हम अकेले हो जाते हैं, किसी का सहारा चाहिए। इस अकेलेपन को, इस अटैचमेंट को प्रेम का नाम दे दिया गया। खुद को भी पागल बना लिया, दूसरे को भी बना दिया, समाज दुनिया सबको पागल बना दिया। और समाज ने कितनी व्यवस्था कर रखी है। तुम्हें अकेला लग रहा है, ये देखो वेब सीरीज देखो, रील्स चलाते रहो 4-4 घंटे, ये फिल्म देखने लग जाओ। पूरी ये व्यवस्था बना रखी है कि व्यक्ति कभी मुक्त ही ना हो, कि कहीं वो अपने भीतर झांक के देख ले कि कहीं इस व्यक्ति की आंखें खुल गई, फिर इसे खरीदा नहीं जा सकता, एक्सप्लॉइट नहीं किया जा सकता। तुम्हें लग रहा होगा कि अभी तक मैंने साधना करवाई है। साधना का आरंभ तो अभी शुरू होगा। अभी तो सत्य सामने आया है कि हम भीतर से अकेले हैं। इस अकेलेपन को भरने के लिए हम जो जो भी करते हैं, हमने उसको प्रेम कह दिया है। कितना बड़ा धोखा। जैसे मैं कहता हूं कि टेक्निक ध्यान नहीं है, उसके पीछे बहुत से कारण हैं। मैंने बहुत सी टेक्निक्स दोहराई हैं, मैं गुजरा हूं इन रास्तों से, कि सिर्फ सांसों को देखते रहना ध्यान नहीं है। हमारे सामने एक सत्य आ रहा है कि हम भीतर से अकेले हैं। उस भीतर के अकेलेपन को दूर करने के लिए, उससे भागने के लिए हम या तो कोई फिल्म देखते हैं, या कोई श्वासों को ही देखने लग जाएं कि इससे शांति आएगी। नहीं आएगी इससे शांति। जैसे मैंने कहा कि असली साधना यहां से आरंभ होती है, ध्यान यहां से आरंभ होता है। जब एक व्यक्ति अपने भीतर के इस अकेलेपन से भागे ना, इसके साथ बैठने लग जाए। क्योंकि जैसे ही अकेलापन आया, घबराहट होने लगी, तुरंत फिल्म देखने लगे, या रील्स देखने लगे, कॉमेडी देखने लगे। ये कायरता है। ये जो आदतें हैं, ये तुम्हें हमेशा ही दुर्बल बना के रखेंगी, कमजोर बना के रखेंगी। और कमजोर और दुर्बल व्यक्ति ध्यान को नहीं जान सकता। और जिस समय व्यक्ति अपने इस अकेलेपन के साथ बैठना शुरू कर देता है, इससे भागता नहीं है, क्योंकि वो इस अकेलेपन से निरंतर भाग रहा है कि कोई मिल जाए बस, जो इस अकेलेपन को भर ले। तो इस अकेलेपन के
इस खालीपन के बहुत से राज सामने आने लगते हैं। तुमने अध्यात्म में सुना होगा कि ध्यान अकेले चलना होता है। तो क्या होगा जब व्यक्ति अपने इस अकेलेपन के साथ रहना सीख जाए? तो फिर व्यक्ति की चेतना में एक शिफ्ट आता है। ये जो शिफ्ट है, ये भीतर की जो दुर्बलता है उसे जलाकर राख कर देता है। तब रिश्ते फिर भी बनाए जा सकते हैं। अब जरा देखो, पहले हम रिश्ते इसलिए बना रहे हैं कि हम भीतर से डरे हुए हैं, हम भीतर से भीख मांग रहे हैं। यहाँ तक कि कुछ लोग तो गुलामी करने के लिए भी तैयार है, अगर कोई अपने भीतर झांक के नहीं देखता। लेकिन जब एक व्यक्ति अपने भीतर के गहरे से गहरे डर को जान लेता है, वो देख लेता है कि अकेलापन कुछ है नहीं असल में, इसे तो अटैचमेंट जन्म देती है। तो फिर ऐसे व्यक्ति का जो रिश्ता है उसमें कोई डर नहीं होगा। ऐसा रिश्ता ही प्रेम का हो सकता है, जिसमें किसी भी तरह का डर ही ना हो। तो फिर असल में हम जीवन के असली स्वभाव को नमन करते हैं कि फूल खिला है, मुरझाएगा। यहाँ पे ध्यान टेक्निक तक सीमित है, इस सीमा को तोड़ दिया जाता है। यहाँ से फिर आत्मबल आता है, जिसे लोग बाहर खोज रहे हैं। फिर जीवन त्योहार जैसा लगता है। काश कि तुम इन बातों को गहराई से जान पाओ। इस उद्देश्य से आप लोगों के सामने कृष्णमूर्ति की इन बातों को रखता हूँ, क्योंकि बातें बड़ी मुक्तिदायी हैं। अगर कोई भीतर से इतना ज्यादा मुक्त हो जाता है, फिर व्यक्ति अपने काम को खुद देख सकता है कि उसे क्या करना है, ना कि जो समाज कहता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक सुनने के लिए। आप चाहें तो मेरे इस प्रयास को सहयोग कर सकते हैं। और आखिर में एक बात ज़रूर कहूँगा कि ध्यान और प्रेम कमज़ोरी या गुलामी नहीं, या दुर्बलता नहीं है, जबकि ध्यान और प्रेम तो बड़ी शक्ति है। अगर तुम्हारे हाथ में है तो बाकी कोई भी काम तुम्हें करने से कोई नहीं रोक सकता।